नमस्कार। आज इंटरनेशनल योगा डे है, जो हमेशा हर प्रत्येक वर्ष 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में इसको मनाया जाता है। तो देखिए, आज हम प्रार्थना के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। योग का अभ्यास प्रार्थना के मनोभाव से शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से योग अभ्यास को अधिकाधिक लाभ होगा। तो हम सभी एक आसन में बैठ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस भी आसन में बैठने में आपको सुविधा हो उस आसन में हम बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और स्ट्रेट बैठेंगे। स्टार्ट करते हैं शुरुआत में ना मंत्र उच्चारण के साथ। ओम संगच्छतवम संवाधवम संवो मनसे जनतम देवा भागवम यदा पूर्वे संजनना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। अब सबसे पहले हम शिथिलीकरण का अभ्यास करेंगे। चालन क्रिया। चालन क्रिया शिथिलीकरण का अभ्यास में सूक्ष्म संचरण बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। इस अभ्यास को खड़े या बैठने की स्थिति में किया जा सकता है। फर्स्ट, ग्रीवाचारण। शारीरिक स्थिति होगी हमारी सम स्थिति। आगे तथा पीछे की ओर झुकना होगा। पैरों के बल आराम से खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। यह अभ्यास सम स्थिति है। इसे ताड़ आसन भी कहते हैं। अभ्यास के समय हाथों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालें। सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी वृक्ष पर स्पर्श करने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे ले जाए। इस प्रकार यह चक्र पूर्ण होता है। आप प्रत्येक चक्र को 2 बार दोहरा सकते हैं। सेकेंड स्टेप, फिर इसका सेकेंड चरण होगा दाईं व बाईं ओर झुकना। सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर अधिक नहीं उठे होने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर खींचे, सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। तृतीय चरण, थर्ड स्टेप, दाएं व बाएं घुमाना। सिर को सीधा रखें। सांस को छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिसमें ठुड्डी, हमारे चिन और कंधे, शोल्डर एक बराबर हो जाए। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इस प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। नेक्स्ट, चतुर्थ चरण, फोर्थ स्टेप, श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे
दिशा में घुमाएं। सांस को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और सांस को छोड़ते समय यह वापस लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। नेक्स्ट स्कंद चालन। पॉइंट 2 है स्कंद चालन, यानी कि शोल्डर्स का मूवमेंट। स्कंद की चाबी क्या है? चरण फर्स्ट इसका पैर बर्फ पर मिले हो, पैरों से सिर तक का हिस्सा सरलता से सीधा रखते हुए खड़े रहिए। बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो। इसी क्रिया को नीचे की तरफ दोहराएं। जब हाथ को सिर से ऊपर ले जाएं, तो ध्यान रहे कि वे सिर से स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आए, तो कंधों को वे स्पर्श ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। ये फर्स्ट स्टेप। इसका चालन का सेकंड स्टेप। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें और इसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वे वृक्ष स्थल के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें और जब कोहनियों को विपरीत क्रम में घुमाएं, तो उन्हें कानों से स्पर्श कराएं। विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचकर घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इसी क्रिया को दाएं से बाएं ओर घड़ी की दिशा में 5 टाइम्स से घुमा सकते हैं और घुमाएं। इसी क्रिया को बाएं से दाएं घड़ी की सुई में विपरीत दिशा में 5 टाइम मूवमेंट करें। इसका बेनिफिट लाभ, इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां, स्कंद की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। ये योग अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी में आकर्षक सर्वाइकल बीमारी को दूर करता है। स्कंद संचालन में आने वाली रुकावटों को छुटकारा दिलाता है। कटी चालन, कटी शक्ति विकास का पॉइंट है हमारा। स्थिति सम स्थिति है, सजग स्थिति है। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को वृक्ष स्थल तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधों को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्ण स्थिति में आना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को लेते हुए पूर्ण स्थिति में वापस आना चाहिए। इस तरह एक चक्र पूर्ण। इस विधि को 2 बार दोहराएं। अभ्यास के बाद सम स्थिति में शिथिल हो जाए। घुटना संचालन, शारीरिक स्थिति सजग स्थिति है। अभ्यास, श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं कंधे तक हिलाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में लाएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन तक की तरफ समांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। हाथ को वापस नीचे लाते समय श्वास को शरीर के बाहर छोड़ना चाहिए।
ये अभ्यास पूर्ण हुआ। बेनिफिट्स घुटनों और कोलों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाता है। आर्थराइटिस गंभीर दर्द होने पर भी इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। योगा अभ्यास खड़े होकर किए जाने वाले आसन। फर्स्ट अभ्यास इसमें ताड़ासन। ताड़ शब्द का अर्थ पहाड़, ताड़ या खजूर का पेड़। इस आसन के अभ्यास में यथास्थिति शारीरिक दृढ़ता प्राप्त होती है। यह खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों, खड़े होकर किए जाने वाले सभी आसनों का आधार है। अभ्यास विधि: सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाए और दोनों हाथों के बीच 2 इंच की दूरी, दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखिए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं और हथेलियों को बाहर की ओर घुमाते हुए श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करें। भुजाएं को ऊपर की ओर करके कंधों को एक सीध मिलाएं। पैर की हड्डियों को पृथ्वी से ऊपर उठाएं। पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक गिरें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर रखें। अब हाथ की उंगलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समांतर लाएं। फिर इसके बाद स्थिति वापस आ जाए, उसी स्थिति में वापस आ जाए। या इस आसन के अभ्यास से शरीर सुदृढ़ बनता है। मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों की रक्त संचय को ठीक करने में भी सहायक है। यह आसन एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में सहायक है। वृक्ष आसन, वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास से अंतिम अवस्था में शारीरिक की स्थिति एक पेड़ के आकार की बनती है, इसीलिए इस आसन का नाम वृक्षासन है। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रख के खड़े हो जाएं। आंखों को सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रहे कि एड़ी मूलाधार पेरिनियम से मिली होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों व पैरों का मूल अवस्था में वापस ले आए। शरीर को शिथिल करते हुए आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से करें। इसके लाभ बेनिफिट: यह अभ्यास तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं की समन्वय को बेहतर बनाता है, शरीर को संतुलित बनाता है और सहनशीलता व जागरूकता बढ़ाता है। पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है। लिगामेंट्स को भी सुदृढ़ करता है। पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का अर्थ है पाद अर्थात पैर, हस्त अर्थात हाथ। इस आसन के अभ्यास में हथेलियों को पैरों की तरफ नीचे लाएं। इस आसन के अभ्यास को उत्तानासन भी कहा जाता है। अभ्यास: पाद हस्तासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर सीधा खड़ा हो जाए।
धीरे धीरे सांस को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। कटे भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। सांस को शरीर के बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुके जब तक कि शरीर पृथ्वी के समांतर न आ जाए। सांस को शरीर के बाहर छोड़ते हुए इस प्रकार झुके रहना चाहिए कि हथेलियां पृथ्वी का स्पर्श करने लगे। इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुके। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकना चाहिए। सांस को शरीर के अंदर खींचते हुए धीरे धीरे हाथों को शरीर के ऊपर तक खींचकर रखना चाहिए। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम में प्रारंभिक अवस्था में वापस आए। ताड़ आसन में शिथिल अवस्था में रहना चाहिए और उस समय तक आराम करना चाहिए। मेरुदंड लचीला बनता है, जठरा अग्नि करता है, कब्ज तथा मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं से बचाता है। हृदय अथवा पीठ से संबंधित समस्याओं से उद्र, हार्निया, अल्सर, उच्च मांसपेशियां, चक्कर आना आदि रोगों से गर्भ अवस्था में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। अर्ध चक्रासन। अर्ध शब्द का अर्थ है आधा तथा चक्र का अर्थ है पहिया। इस आसन में चूंकि शरीर आधे पहिए की आकृति जैसा बनता है, इसीलिए इस आसन को अर्धचक्रासन कहते हैं। दोनों हाथों की सभी उंगलियों से कमर को पीछे की ओर से पकड़ें। सभी उंगलियां ऊर्ध्वमुखी व अधोमुखी स्थिति में हों। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना चाहिए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। सांस को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें। लाभ इसके अर्धचक्रासन के अभ्यास में मेरुदंड लचीला बनता है तथा मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां मजबूत बनती हैं। सावधानियां: चक्कर आना, उच्च रक्तचाप आदि रोगों में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। त्रिकोणासन। त्रिकोण शब्द का अर्थ है त्रि अथवा 3 कोण वाला आसन। चूंकि आसन के अभ्यास के समय शरीर व पैरों से बनी आकृतियां 3 भुजाओं की तरह दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। त्रिकोणासन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को फैलाकर आराम से खड़े हो जाना चाहिए। दोनों हाथों को आकाश के समांतर होने तथा धीरे धीरे उठाने चाहिए। सांस को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकना चाहिए। झुकने के बाद दायां हाथ दाएं पैर के ठीक पीछे की ओर रखा होना चाहिए। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ को सीधा ले जाना चाहिए। तत्पश्चात बाईं हथेली को आगे की ओर लाना चाहिए। सिर को घुमाते हुए दाएं हाथ की बीच वाली उंगली को देखना चाहिए। सामान्य सांस लेते हुए आसन 10 से 30 सेकंड तक रुकना चाहिए। बेनिफिट्स: लाभ: पैर के तलवों से संबंधित विकृतियों से बचना चाहिए। जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मेरुदंड को लचीला बनाता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है। सावधानियां: स्लिप डिस्क
साइटिका व उदर किसी भी प्रकार की सर्जरी होने के बाद आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। शरीर की कार्य क्षमता के अनुसार ही परे जाकर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। ये इसकी सावधानियां हैं। बैठकर किए जाने वाले आसन। भद्रासन। भद्र शब्द का अर्थ है दृढ़, सज्जन, सौभाग्यशाली होता है। शारीरिक स्थिति बैठी हुई स्थिति, दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठे, दोनों हाथों को नितंब के पास रखिए। यह स्थिति ताड़ासन कहलाती है। अब दोनों पैरों के तलों को पास ले आए, सांस को बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर रखिए। एड़ियों को मूलाधार के जितना नजदीक हो ला सके ले आए। यदि पैरों की एड़ियां जगहों को नहीं छू पा रही हैं या पृथ्वी से नहीं लगी हुई है, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम कुशन रखना चाहिए और अभ्यास की अंतिम अवस्था है। बेनिफिट्स भद्रासन। भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है, मस्तिष्क में स्थिरता प्रदान करता है, घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है, घुटनों का दर्द, कमर दर्द में मदद करता है। सावधानियां। पुरानी व अत्यधिक पीड़ा देने वाली अर्थराइटिस साइटिका से ग्रसित व्यक्ति को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसन है वज्रासन। इस अभ्यास को ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए। जब आप ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करें, तब अंतिम अवस्था में आंखें बंद कर लें। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। हाथ आपके शरीर के बगल में हो और आपकी हथेलियां जमीन पर। उंगलियां सामने की दिशा की और इशारा करती हो। दाहिने पैर को घुटनों से मोड़े ले पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह दाएं पैर को भी घुटनों से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हो। नितंब एड़ियों के ऊपर होनी चाहिए। बाएं हाथ को क्रमश बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते हुए आंखें बंद रखें। पूर्ववत स्थिति में आने के लिए दाहिने और थोड़ा सा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा रखें। इस तरह दाहिने पैर को निकालकर सीधा करें। लाभ, बेनिफिट। इस आसन से जांग और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। यह मेरुदंड को सुदृढ़ बनाता है और उसे सीधा रखने में सहायता प्रदान करता है। बवासीर के मरीजों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। घुटनों के दर्द, एड़ियों के दर्द से ग्रसित व्यक्ति को इस आसन का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसे बचना चाहिए। अर्ध उष्ठासन। शारीरिक स्थिति, बैठी हुई स्थिति में विश्राम आसन। उष्ट शब्द का अर्थ है ऊंट। इस प्रकार आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था ऊंट के ऊबड़ या उभार की स्थिति जैसी बनती है। इस आसन के अभ्यास में केवल प्रथम चरण अर्ध उष्टासन की स्थिति का अभ्यास किया जाता है। अभ्यास विधि। सर्वप्रथम विश्रामासन में बैठ जाएं, पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाएं, पैरों को ऊपर मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं, जगहों को सटाकर रखें, अंगूठे एक दूसरे से सटे हों, हाथों को घुटनों पर रखें, सिर
झुकाए सीधा रखें। यह स्थिति वज्रासन कहलाती है। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हो। बोनियां व कंधों को समांतर रखें। अब सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचे। श्वास अंदर खींचे व धड़ को जितना संभव हो सके झुकाए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाए। जगहों को जमीन से लंबवत रखें। इस आसन का अभ्यास 10 से 30 सेकंड तक रुके। श्वास अंदर खींचे, सामान्य मुद्रा में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। इस अभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज व पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है, सिर व हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है। सावधानियां, हार्निया, उदर गंभीर व्याधियां, अर्थराइटिस, चक्कर आना स्त्रियों के लिए गर्भावस्था के समय इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उष्ठा आसन, ऊंट जैसी शारीरिक स्थिति। इस आसन के अभ्यास की अवस्था में शारीरिक स्थिति ऊंट के समान हो जाती है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों को जंघाएं और पंजों को वापस आपस में मिलाएं। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैलाएं। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। पीछे की ओर झुके और शरीर धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ियां और बाएं हाथ से बाईं एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखें और सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। यथासंभव पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं पैरों पर होना चाहिए। इसका अभ्यास सर्वांगासन के बाद करना चाहिए। इस मुद्रा में उचित लाभ होता है। उष्ठांग दृष्टि दोष से अत्यधिक लाभ है। यह पीठ और गले के दर्द में आराम दिलाता है। सावधानियां, उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, हार्निया मरीजों को इससे बचना चाहिए। शशांक आसन, शशांक शब्द का अर्थ है खरगोश। इस आसन के अभ्यास से शरीर की आकृति खरगोश जैसी बनी रहती है, इसीलिए इसे शशांक आसन कहते हैं। शारीरिक स्थिति वज्रासन। अभ्यास विधि, सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाना चाहिए। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठे कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच में जमीन पर रखें। सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर ले जाएं। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति में बने रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर ले जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हैं वज्रासन में वापस लौट जाएं। लाभ, शशांक आसन का अभ्यास तनाव, क्रोध आदि को कम करने में सहायक है। यह जनन अंग संबंधी व्याधि व कब्ज मुक्ति दिलाता है। सावधानियां, अधिक पीठ दर्द में अभ्यास नहीं करना चाहिए। घुटनों से संबंधित किसी भी रोग में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। उत्तान मंडूकासन। उत्तान का अर्थ उद्र अर्थात मंडूक का अर्थ मेंढक। इस आसन में मेंढक जैसी स्थिति में अधोमुखी
आसन का नाम उत्तान मंडूकासन पड़ा है। व्रजासन, व्रजा आसन मुद्रा में बैठे, अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैलाएं। अपनी दाईं हथेलियों को उठाएं और उसे मोड़ें और पीछे ले जाकर दाहिने कंधे से ऊपर उठाएं। इसके बाद हथेलियां को बाईं तरफ के कंधे के नीचे लाएं। इसी क्रिया को बाईं हथेली का उपयोग करते हुए दोहराएं। कुछ देर तक इसी मुद्रा में रुकें। उसके बाद धीरे धीरे बाएं कंधे और फिर दाएं कंधे को वापस ले आएं। अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में आ जाए। लाभ, यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। यह आसन शरीर के मध्य तट के लिए लाभदायक है। यह फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। सावधानियां, घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट आसन आता है वक्र आसन। वक्र शब्द का अर्थ है घुमाव अथवा ऐंठन। इस आसन के अभ्यास में मेरुदंड की स्थिति को घुमाते हुए, जिससे शरीर की आकृति वक्र हो जाती है, जिसके कारण इसे वक्रासन कहते हैं। शरीर में कार्य करने की क्षमता का नया जीवन मिलता है। शारीरिक स्थिति दंडासन। सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास ले आएं और पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत न हो जाए। 10 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रुकना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने हाथ हटा लें और शिथिल हो जाए। लाभ, मेरुदंड की स्थिति में लचीलापन आता है। कब्ज व अग्निपाक को दूर करने में सहायक है। पैनक्रियाज की शक्ति बढ़ाता है। सावधान, अधिक पीठ दर्द, टिक्स की प्रॉब्लम आदि से इस आसन को नहीं करना चाहिए। उदर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, मीन्स पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। मकर आसन। संस्कृत में मकर शब्द का अर्थ होता है मगर या घड़ियाल। इस आसन में शरीर की स्थिति मगर की आकृति के समान हो जाती है, इसीलिए इसे मकरासन कहा जाता है। अधोमुख लेटकर शिथिल स्थिति में सर्वप्रथम उदर के बल लेट जाएं। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ें। बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें। तत्पश्चात ललाट को अपने हाथों पर रखें। धीरे धीरे बंद करें। यह स्थिति मकरासन कहलाती है। सभी प्रकार के आसनों के पश्चात शिथिलीकरण के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। कटी प्रदेश के निचले भाग के लिए लाभदायक है। पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है। सावधानियां, निम्न रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को तथा गर्भ अवस्था में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है भुजंग आसन। भुजंग शब्द का अर्थ है सांप, सर व नाक। इस
आसन से शरीर की आकृति सांप की फन की तरह ऊपर उठती है, जिसके कारण इस आसन को भुजंगासन कहते हैं। शारीरिक स्थिति मकरासन। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाए और अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को पीछे रखते हुए ललाट को जमीन पर टिकाकर रहने दें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में रखें और हथेलियों को कोहनियों की जमीन पर टिका के रखें। कुछ समय पश्चात इस स्थिति में आराम से रहें। इस अभ्यास को सरल भुजंगासन भी कहा जाता है। सरल भुजंगासन भी कहा जाता है। हथेलियों को वृक्ष के बगल में रखें और कोहनी ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को धीरे धीरे नीचे खींचते हुए ठुड्डी और नाभि के क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं। उठाकर रखें। सामान्य योग अभ्यास। पुनः सांस को बाहर छोड़ते हुए ललाट को जमीन में शिथिल होने दें और हथेली के ऊपर सिर तथा पैर को फैलाकर शरीर की शिथिल करें। लाभ तनाव से आसन से सबसे अधिक लाभ होता है। उदर की अतिरिक्त वसा घटाता है, कब्जियत दूर करता है। सावधानियां, सर्जरी जिन्हें हुई है और जिन लोगों को उदर के रोग हैं वो लोग इस आसन को नहीं करना चाहिए। हार्निया अल्सर वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शलभासन। शलभ शब्द का अर्थ है टिड्डी होता है, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। मकरासन में लेट जाए। सर्वप्रथम मकरासन स्थिति में लेट जाए। ठुड्डी को पृथ्वी पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख लें। ध्यान रखें, ये हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचे, घुटनों को मोड़े, बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह बढ़ाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहिए। लाभ इसके बेनिफिट है साइटिका, पीठ के निचले हिस्से के पीड़ा निवारण में सहायता प्रदान करता है। नितंबों की मांसपेशियां वक्र प्रदेश को सुगठित बनाता है। जंघाओं में नितंबों पर एकत्रित अतिरिक्त वसा को कम करता है। शरीर में वजन को नियंत्रित बनाए रखने के लिए यह आसन उपयोगी है। सावधानी, हृदय रोगी को इस आसन का अभ्यास करने से बचना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से में अधिक दर्द होने पर सावधानी पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु की अवस्था में रहती है, इसीलिए इसे नाम सेतुबंध आसन दिया गया है। अभ्यास विधि। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। हाथों से पैर के घुटनों को मजबूती से पकड़ें और घुटने व पैरों को एक सीट में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर लाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड रहें। इस दौरान सामान्य सांस लेते रहना चाहिए। इस आसन के लाभ अवसाद या चिंता से मुक्त रहता है। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। सावधानियां, अल्सर हार्निया से ग्रस्त व्यक्ति को इस आसन को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है उत्तान पादासन। यह उत्तान का अर्थ है ऊपर की ओर उठा हुआ, उत्पाद का अर्थ है पैर। इस आसन में उत्तान चित लेट कर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। विधि। जमीन पर आसन में लेट जाए और पैरों की स्थिति को सीधे रखें और हाथों को बगल
में रखिए। सांस को लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को ऊपर उठाएं। 30 डिग्री का कोण बनाएं। ये आसन उत्तान पादासन कहलाता है। यह आसन नाभि केंद्र, नाभि चक्र पर संतुलन स्थापित करता है। ये उदर पीड़ा, वायु अपचक, अतिसार, दस्त को दूर करने में सहायक है। मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। घबराहट और चिंताओं से उबरने में सहायक है। फेफड़ों की क्षमता को मजबूत बनाता है। सावधानियां, गहरे तनाव से पीड़ित मरीज बिना श्वास रोके बारी बारी से अपने पैरों को उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करें। अर्ध हला आसन का अर्थ है आधा, हल का अर्थ है खेत जोतने वाला हल। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले भारतीय हल की अर्ध आकृति जैसी होती है। इसी कारण इसका नाम हलासन पड़ा। उत्थान अवस्था में बैठ जाएं और दोनों हाथों जंघों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर रखें। घुटनों को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 30 डिग्री पर ले जाकर रोक दें। थोड़ी देर बाद इस अवस्था में पुनः कुछ देर बाद पैरों को 60 डिग्री तक रोक दें। इसके बाद थोड़ा रुक कर पुनः पैरों को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर लाकर रोक दें। यह हलासन का उचित मुद्रा है। इस अवस्था में अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति में धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं और ध्यान रहे कि वापसी स्थिति में जमीन से ऊपर न उठे। लाभ, यह बदहजमी, कब्जियत को छुटकारा दिलाता है। यह आसन मधुमेह, बवासीर, गले संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाता है। सावधानियां, पीठ दर्द में पीड़ित व्यक्ति को यह आसन नहीं करना चाहिए। पैरों में दर्द व्यक्ति को यह आसन नहीं करना चाहिए। हार्निया के लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पवन शब्द आयु और मुक्त शब्द का अर्थ है छोड़ना, यानी मुक्त करना। जैसा कि इस अभ्यास का नाम से ही पता चलता है, आसन उदर व आंतों से वायु या वात को बाहर निकालने में उपयोगी है। सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेट जाना चाहिए। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जगहों को वृक्ष के ऊपर लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में घूमते हुए पैरों को पकड़ें। ठुड्डी को घुमाने के नीचे ले आएं। घुटनों के पास सांस छोड़ते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुके रहें। सांस को बाहर छोड़ते समय पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। लाभ है, कब्जियत दूर करता है, वात से राहत दिलाता है, उदर में फैलाव लाता है और पाचन क्रिया में सहायता करता है। सावधान है, उदर संबंधित हार्निया, साइटिका, तीव्र पीठ दर्द, गर्भावस्था में समय इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। शवासन। शवा शब्द का अर्थ है मृत देह। इस आसन में अंतिम अवस्था में एक मृत देह जैसी होती है। शारीरिक स्थिति निष्क्रिय शिथिल स्थिति है। पीठ के बल लेट जाना चाहिए। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। बेनिफिट्स, लाभ, सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मन तथा शरीर तत्व को विश्राम प्रदान करता है। अब आता है कपालभाति। शारीरिक स्थिति कोई भी ध्यानात्मक आसन जैसे सुखासन, पद्मासन, व्रजासन आदि। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल करें। दोनों नासिकाओं से गहरी सांस लें। वृक्ष स्थल को फैलाएं। दोनों नथुनों से गहरी तथा सांस अंदर खींचें। वृक्ष को फुलाएं। उदर की मांसपेशियों को दबाव पूरक अंदर बाहर करते हुए सांस छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियता, पूरक सांस बाहर छोड़ना, पूरक सांस बाहर छोड़ना। फिर निष्क्रियता, पूरक स्वेच्छवास करना।
कम से कम तीव्र सांस के धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इस तरह कपालभाति का एक चक्र पूर्ण होता है। इसी प्रकार प्रत्येक चक्र को पूरा करने के बाद गहरी सांस होनी चाहिए। श्वसन क्रिया। यह श्वसन क्रिया उदर की मांसपेशियों के सहयोग से बिना किसी आंतरिक दबाव से होनी चाहिए। श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया वृक्ष व कंधा क्षेत्र से बिना किसी अनुचित दबाव अथवा गतिविधियां होनी चाहिए। सांस की चक्र संख्या। प्रारंभिक अवस्था में 3 चक्र तथा अभ्यास कर सकते हैं। प्रत्येक चक्र में 20 श्वसन संख्या होनी चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। कपालभाति के लाभ। कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को समाप्त करता है। यह जुकाम, साइनोसाइटिक अस्थमा व श्वास नली संबंधी संक्रमणों में लाभदायक है। ये पूरे शरीर को कायाकल्प करता है। ये चेहरे को सुकोमल और तृप्तिमान बनाता है। सावधानियां। हृदय संबंधी व्याधियों में चक्कर आने, रक्तचाप, नासिका से रक्त प्रवाह, मिर्गी आदि रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए, उन्हें बचना चाहिए। प्राणायाम। नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया है। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता कि बाएं व दाएं नासिकाओं के क्रमवार श्वास प्रवाह को रोककर अथवा बिना श्वास रोके श्वसन किया जाता है। कोई भी ध्यानात्मक स्थिति। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड की स्थिति में सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी सांसों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली दाहिने घुटने के ऊपर होनी चाहिए। दायां हाथ नासाग्रह मुद्रा में होना चाहिए। नासिका व कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर होनी चाहिए और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर होना चाहिए। इस प्रकार यह अनुलोम विलोम की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यह पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन व अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। यह पूरी प्रक्रिया 5 बार दोहराई जानी चाहिए। प्रारंभिक अभ्यास के लिए इसे श्वसना अवधि भी कहा जाता है। धीरे धीरे इस श्वासोच्छ्वास क्रिया को क्रमांकन 1:2 में कर देना चाहिए। श्वसन क्रिया मंद, समान व नियंत्रित होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव व अवरोध नहीं होना चाहिए। इसका लाभ। इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करना है। अतः यह अभ्यास पूरे शरीर का पोषण करता है, मन में निश्चितता लाता है और शांति प्रदान करता है। साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है, जीवन शक्ति बढ़ाता है और तनाव व चिंता के स्तर को कम करता है। शीतली प्राणायाम। शीतली का अर्थ है शीतल होना। यह साधक को उचित शांत करता है और मन की व्यग्रता को दूर करता है। जैसा कि शीतली प्राणायाम पद्मासन मुद्रा में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा अथवा अंजलि मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रखें। जीभ को किनारों से मोड़कर टब का आकार बना लें। इस टबानुमा जीभ से श्वास लेते हुए और मुंह बंद कर लें। जलांधर बंद मुद्रा में जितनी देर हो सके श्वास को लेकर सांस को रोककर रखें। जलांधर मुद्रा में वापस आए और नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है, शरीर में शिथिलता प्रदान करता है,
उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह मुख और प्यास का शमन करता है। सावधानियां: ठंड, कफ अथवा मरीजों को लिए ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जब तक योग परीक्षण सलाह ना दे, इस प्राणायाम को सर्दी में नहीं करना चाहिए। भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी शब्द भंवरे से लिया गया, जिसका मुख्य अर्थ है भूरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के लिए समय निकलने वाला स्वर भंवर के भिनभिनाने के स्वर की तरह है, इसीलिए इसे भ्रमरी प्राणायाम कहलाया है। कोई भी शारीरिक स्थिति, कोई भी ध्यानात्मक अवस्था है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक अवस्था में आंखें बंद कर बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा सांस लें। नियंत्रित ढंग से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़े। श्वास छोड़ते हुए भंवरे जैसे एक चक्र पूर्ण होता है। अभ्यास विधि: सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर नासिका द्वारा लंबा गहरा सांस खींचे और अपनी तर्जनी उंगलियों से आंखों को बंद करें और नासिकाओं को मध्यस्थता से उंगली से बंद करके रखें। क्षणमुखी मुद्रा कहते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए भोरे जैसी आवाज निकालें। इस तरह भ्रमरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसके बेनिफिट्स लाभ: भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध व अति सक्रियता को घटाता है। भोरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रारंभ मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र पर लाभकारी प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण क्रांतिकारक अभ्यास है। शांतिकारक अभ्यास है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है जो तनाव संबंधी विकारों को दूर करने से लाभकारी होता है। ये एकाग्रता और ध्यान की आरंभिक अवस्था में उपयोगी है। नाक व कान में यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। अब आता है ध्यान। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक प्रक्रिया है। शारीरिक स्थिति: कोई भी ध्यानात्मक आसन। अभ्यास विधि: सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड को बिना किसी भी प्रकार का कष्ट दिए सीधा रखें। नियमानुसार ज्ञान मुद्रा में बैठें। अंगूठे और तर्जनी उंगली के सिर को आपस में स्पर्श करें। अन्य उंगलियों को सीधा और आरामदायक स्थिति में होनी चाहिए। आंखें बंद कर मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर रखिए। मुख का थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्रचित मुद्रा में बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भौहों के बीच में हल्का सा ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान योगाभ्यास के लाभ देखिए। ध्यान योगाभ्यास सबसे महत्वपूर्ण घटक है। नकारात्मक भावनाओं को दूर करता है। भय, क्रोध, अवसाद, चिंता को दूर करता है। सकारात्मकता को विकसित करता है। मानसिक शांति और निश्चिंतता देता है। एकाग्रता में मनोबल बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देने में तरोताजा करता है। संकल्प: योग सत्र का समापन इस संकल्प के साथ करना चाहिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा विकास समाया है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बंध हूँ। हम कह सकते हैं, मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच से संतुलन बनाए रखूंगा या रखूंगी। मन स्थिति में मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हुई मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति, समाज में, समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौंदर्य के प्रसार के लिए कृतज्ञ संकल्प करता हूँ।
शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। इसी के साथ हमारा योगाभ्यास, आज का इंटरनेशनल योगा डे समाप्त करते हैं इस कार्यक्रम। धन्यवाद।